हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेटेस्ट अपडेट। एनटीपीसी सीबीटी 2 में हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ा बदलाव हो गया है। ठीक है, जो अभी तक नहीं हुआ था, पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था। तो इस पर क्या क्या बदलाव हुआ फ्रेंड्स? क्वेश्चंस पेपर्स अलग अलग। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग आएंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स भी अलग अलग। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सेंटर्स भी अलग अलग रहने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग, एग्ज़ाम सेंटर्स भी अलग अलग, कुछ समझ में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग का कई सारा मीनिंग निकलता है। तो मैं इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप लोग का सवाल था एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा। आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम सेंटर होम सिटी में मिलेगा या फिर आरआरबी में ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के एक साल पहले ही कन्फर्मेशन आपको दे दिया था कि सीबीटी 2 जो होता है हमेशा आरआरबी के ही रेंज में होता है। और आपको मालूम होगा इसी कारण की वजह से मैं अपना पिछला सीबीटी 2 छोड़ दिया था, यानी कि जो 2016 में हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं जो एनटीपीसी वैकेंसी था मैं सिकंदराबाद से अप्लाई किया था और मेरा सेंटर भी सिकंदराबाद पड़ गया था। मैं आपको दिखाया था उसका रिजल्ट वगैरह, आप लोग देखे भी हैं। ठीक है, तो जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है या किसी भी एग्जाम का सीबीटी 2 होता है, मैक्सिमम वो क्या होता है अपने जोन में ही कराते हैं, अपने बोर्ड में ही कराते हैं। अभी आप देखे होंगे आरआरबी इलाहाबाद का सेंटर लिस्ट आया हुआ था न्यूज़पेपर में कि इसका जो एग्ज़ाम होगा इलाहाबाद में होगा, कानपुर में होगा, आगरा में होगा, रुड़की में होगा और भोपाल में शायद था, इंदौर में कुछ जगह दिया, 6-7 सेंटर दिया हुआ था कि यहाँ यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद का जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कराया जाएगा। यानी कि सेंटर बहुत दूर दूर जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देखे भी थे सीबीटी 1 में भी कुछ लोग का सेंटर बहुत दूर भेज दिया था, चाहे वो किसी भी जोन से अप्लाई किए हुए थे। यानी कि सेंटर को लेकर के कन्फ्यूज़न दूर करिए। सेंटर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलने वाला है। भले ही आप अपने आरआरबी से अप्लाई किए और आरआरबी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है, तो भी आपको थोड़ा सा जर्नी करना पड़ सकता है, क्योंकि सेंटर जो है एक ही सिटी में नहीं बनेगा, सेंटर उसमें भी कई जगह बनेगा उसके रेंज में। जैसा कि मैं आपको बताया इलाहाबाद का रेंज इतना बड़ा नहीं जहाँ जहाँ सेंटर दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इलाहाबाद में कौन कौन से डिवीज़न आते हैं? आपका झांसी आता है, आगरा आता है, ठीक है, और इधर कानपुर आता है। लेकिन सेंटर क्या है, रुड़की तक बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में सेंटर बनाया जा रहा है। और ऐसा पिछले बार भी हुआ था, सीबीटी 1 में भी हुआ था। तो सेंटर फ्रेंड्स बहुत दूर दूर जाएंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए चाहे जब भी एग्ज़ाम हो। लेकिन सेंटर्स जो है दूर दूर जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी आपने सीबीटी 1 दिया होगा तो आपको एक बात मालूम होगा कि आप किसी भी सेंटर पर एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप देखे होंगे एक ही सेंटर पर कई जोन के कैंडिडेट्स मिल जा रहे थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोला इलाहाबाद, तो कोई इलाहाबाद कैंडिडेट था तो कोई आप ही के सेंटर पर कोलकाता का भी कैंडिडेट था, गोरखपुर का भी कैंडिडेट था, या किसी और जोन का भी कैंडिडेट हो सकता था। ऐसा था। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 में जो पेपर था फ्रेंड्स वो सेम था। ऑल इंडिया पेपर बिल्कुल सेम था, किसी का पेपर अलग अलग नहीं था और रिज़ल्ट भी सबका एक साथ आया है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी बीच में इंटरव्यू और नोटिस के माध्यम से रेलवे ने क्या बोला था कि इस बार जो हम एग्ज़ाम है वो आरआरबी वाइज कराएंगे। ये बात आपको मालूम होगा। और उसमें एक बात और मेंशन किया गया था रीजनेबल गैप के साथ, जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप देखे ही हैं लेवल 4 और लेवल 6 को एक साथ रख दिया गया है 9th और 10th में को। अब उस डेट पे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, वो बाद की चीज़ है। ठीक है, मैं आज तक इस पर कोई कमेंट भी नहीं किया हूँ कि एनटीपीसी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सीबीटी 2 अभी। ठीक है, मैं किस बात पे कमेंट किया था एनटीपीसी के लिए? केवल कोर्ट केस को लेकर के, कि कोर्ट केस अगर होता है तो फिर रिवाइज रिजल्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, ये 100% फिक्स है। लेकिन अभी तक कोर्ट केस का कोई अपडेट नहीं मिला है, तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम डेट आया है अभी उसको मान के आप तैयारी करिए। उस डेट पर एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बाद का चीज़ है। अभी कंफर्म बताना आसान नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर है। ठीक है, और आप जानते हैं मैं फ्यूचर कभी भी गारंटी नहीं लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चीज़ पास्ट में बीत चुका होता है, इंटरनली कंफर्म हो चुका है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बातें कंफर्म हुई हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग का डाउट एग्जाम सेंटर को लेकर के था, और फिर जो नया था जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे ऐसा भी हो सकता है, वो भी ये बात मुझे पता चल गई है, तो मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर में बता ही दिया कि आपके जोन के ही अकॉर्डिंग होगा, ना कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपके जोन में जितने भी सेंटर बने होंगे 6, 7, 8 जितने भी होंगे, उसी में आपका सेंटर कहीं ना कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स कि जब आप सीबीटी 1 देने गए तो आप देखे होंगे आप ही के सेंटर में अलग अलग जोन के कैंडिडेट्स मिल रहे थे। ठीक है, और सबका क्वेश्चन पेपर भी सेम था, सेम शिफ्ट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, 3 शिफ्ट में देखेंगे 3 पेपर आ रहे थे। पहले शिफ्ट में जो पेपर था वो सभी के लिए था, ऑल इंडिया में चाहे कहीं भी किसी सेंटर में बैठे हो, सबका पेपर सेम रहता था।
ठीक है। और आप ही के सेंटर पर किसी भी जोन के लोग हो, पेपर जो है आपको सेम मिलता था, चाहे आप किसी भी जोन से हो, चाहे आपके बगल में किसी भी जोन से है, ठीक है। यानी जोन मैटर नहीं करता था, ठीक है, सेंटर मैटर नहीं करता था, हर एक जोन का हर एक सेंटर पे सेम पेपर मिलता था सेम टाइम पे। लेकिन CBT 2 में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। CBT 2 में क्या है, आपका एग्जाम जो है RRB वाइज है, यानी कि जोन वाइज है। और जो रीजनेबल गैप की बात रखी तो मैं बता ही दिया कि रीजनेबल गैप वाली बात को फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो नया नोटिस आया था 12 तारीख को, उसमें लिखा हुआ है 9 और 10 मई को लेवल 4 लेवल 6 एग्जाम कराया जाएगा। और उसमें ये भी मेंशन नहीं है कि लेवल 4 का कब होगा और लेवल 6 का कब होगा, यानी कि वहाँ थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, पेपर अलग अलग रहेगा, ठीक है। लेवल 4 का वैसे भी अलग रहेगा, लेवल 6 का वैसे भी अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका RRB वाइज भी पेपर अलग रहेगा। यानी कि जब पेपर अलग रहेगा तो आप समझ रहे पेपर अलग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफ़ी कंप्लेन किए गए थे, इसकी वजह से, ताकि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ न अपनाना पड़े और आसानी से जो आपके रॉ मार्क्स है फिर प्रोरेटेड मार्क्स है उसी पे आपके कट ऑफ तैयार कर दिए जाए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा अगर एक शिफ्ट में ये लोग एग्जाम को मैनेज कर लेते हैं तो। और यही वजह है कि यहाँ पे क्या है, आपका पेपर अलग अलग रखा जाएगा, RRB वाइज अलग अलग पेपर बनेंगे, शिफ्ट वाइज अलग अलग पेपर बनेंगे। यानी कि शिफ्ट वाइज क्या मतलब जो लेवल वाइज अलग लेवल तो हो गए हो, वो एग्जाम अलग होगा, उसका क्वेश्चन अलग रहेगा। और जो आपका RRB का है, मतलब कि आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, आपका एग्जाम सेम डेट पे है, कोई कोलकाता RRB से बिलोंग करता है, उसका एग्जाम सेम डेट पर है, तो पेपर अलग रहेगा, रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। यानी कि सब कुछ अलग अलग होगा। और आपको मालूम होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए भी बताया गया था RRB की तरफ से, रेलवे की तरफ से, यानी कि इंटरव्यू वगैरह में, कि हम ज्वाइनिंग जो है बिल्कुल अलग अलग करेंगे ताकि सीटें खाली ना जाए। यानी कि हम लेवल वाइज ज्वाइनिंग कराएंगे, पहले लेवल 6 का DV मेडिकल ज्वाइनिंग करा लेंगे, फिर उसके बाद हम लेवल 5 का कराएंगे, फिर जब देखेंगे सीट खाली होती है तो बार बुलाएंगे, मतलब सेकंड DV के लिए, फिर वो लेवल 4 पे आएंगे। और लेवल 4 तो केवल कोलकाता मेट्रो में और कहीं है नहीं। फिर उसके बाद लेवल 3 कराएंगे, फिर उसके बाद लेवल 2 कराएंगे। यानी कि सबसे लास्ट में ज्वाइनिंग किसकी होगी, लेवल 2 की होगी। और सबसे पहले ज्वाइनिंग किसकी होगी, लेवल 6 की होगी। अब इसमें इन्होंने ग्रुप डी को ऐड नहीं किया, यानी कि लेवल 1 को ऐड नहीं किया है कि क्या ग्रुप डी भी इसके वजह से लेट होगा या फिर उसका प्रोसेस पहले किया जा सकता है। इसके बारे में आपको कई बार कंफर्म कर चुका हूँ कि ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया रेलवे की तरफ से कि वो ग्रुप डी के बारे में क्या कहते हैं। क्या अगर लेवल वाइज रूल फॉलो करते हैं तो क्या ग्रुप डी भी इसके पीछे पीछे रहेगा, भले उसका प्रोसेस आगे बढ़ जाए उसको रोक दिया जाएगा या फिर उसे आगे बढ़ाया सकता है। तो अभी ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला RRB की तरफ से, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाए। सेंटर दूर जा सकता है क्या जाएगा ही, अगर आप कहीं और बिलोंग करते हैं, कहीं और सेंटर पड़ा हुआ है तो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग रहेंगे, यानी कि जैसे यूट्यूबर्स एनालिसिस करते हैं ना, आज ये पेपर आया शिफ्ट में तो एनालिसिस सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक बोर्ड का पेपर अलग अलग रहेगा, तो कितना एनालिसिस करेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि सर RRB तो कैसे एनालिसिस होगा इतनी आसानी से। तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया फ्रेंड्स, जिसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आपका कोई भी RRB हो, कोई भी पेपर हो, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। और बाकी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इंटरनली भी कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, ठीक है। बाकी अफवाहें तो इसको भी लेकर के फैल रही हमेशा की तरह, तो अफवाह पर चर्चा करने को कोई मतलब नहीं है। अफवाहें हैं, कोई लोग कह रहे हैं मई में, कोई लोग कह रहे हैं जून में हो जाएगा, तो मैं इस पर कुछ कहने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।